गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों, कल की तासिका तक हम लोग लगभग 5 इकाइयों को देख चुके हैं और कौन कौन सी है यह आप सभी लोगों को ज्ञात है। लेकिन आपकी गूगल क्लासरूम पर हमने कल ही में एक असाइनमेंट दिया है। ऐसे ही असाइनमेंट्स का सिलसिला हम लोगों का जारी रहेगा। लेकिन इसके पूर्व इस लेक्चर्स को इसलिए बनाया है ताकि आप लोग इस असाइनमेंट की पूरी जानकारी आपको दी जाए। यह पहला असाइनमेंट है दोस्तों आपका, और ये जो पहला असाइनमेंट है इसी के अनुरूप आपको और जितने भी अटेंडेंस देना है आपको इस असाइनमेंट के जरिए। आपको जितने भी असाइनमेंट इसके पश्चात मिलेंगे तो आपको एक गाइडलाइन मिलनी चाहिए, है ना। तो उस गाइडलाइन के हिसाब से हमने इस असाइनमेंट को दिखाने का प्रयास किया हुआ है। तो दोस्तों, एक 5 इकाइयों पर हम लोग लगभग चर्चा कर चुके हैं। युवाओं से संबोधन हुआ है स्वामी विवेकानंद जी का, तो जिस पर हम लोग इसके पूर्व चर्चा किए। एक गोपकक्ष व्यंग्यात्मक रचना शंकर पुणतांबेकर जी, जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब देखिएगा कि किस रूप में हमने एक गोपकक्ष के माध्यम से एक नए सिरे से उस पर बात की कि एक विलोल के माध्यम से स्वभाव, और सेकेंड टाइम हमने अलग अलग रूपों के माध्यम से धरती और धान, धरती क्या देती है और धान क्या देता है, एक माँ का उत्तरदायित्व क्या होता है, उसे भी हमने देखने का प्रयास किया। चोरी और प्रायचित्त, इसमें लगभग हमने महात्मा गांधी जी की पूरी जीवनी को पढ़ा हुआ है कि महात्मा जी अपने लाइफ में किस प्रकार का वक्तव्य वो देते थे और उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में किस प्रकार से गलतियां की थी और उन गलतियों को सुधारने के लिए उन्होंने कौन से और कितने प्रयास किए, इसे भी लगभग हम लोग देख चुके हैं। लेकिन इन सब में हमने एक गोपकक्ष को चुना है दोस्तों। एक गोपकक्ष को चुनने का हमारा प्रयोजन यह है कि आपने उसे बहुत अच्छे से सुना है, समझा है और परखा भी है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, तो जिसे आपको इसके पूर्व बता चुके हैं। हाँ, दो के लिए हुए हैं। एक गोपकक्ष पर असाइनमेंट क्रमांक 1 पर 2 प्रश्न बनाए हुए हैं। दोनों के दोनों आपको कंपलसरी रूप में लिखने हैं। स्वाभाविक तौर पर यदि हम चर्चा करते हैं दोस्तों, तो एक गोप कक्ष में प्रतिस्पर्धा का भाव मनुष्य को नकारात्मक सोच की ओर ले जाता है। उक्त कथन की युक्त चर्चा कीजिए। दोस्तों, ये जो प्रश्न है, एक गोप कक्ष में प्रतिस्पर्धा का भाव मनुष्य को नकारात्मक सोच की ओर ले जाता है, उक्त कथन की युक्त चर्चा कीजिए। इस प्रश्न पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, और यदि आपको लगता है तो एक गोपकक्ष डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी का वीडियो आप ही के जरिए जो किया हुआ है, लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ा चुके हैं आपको, तो उससे भी आप लोग देख सकते हो। और इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो भी हम आप लोगों के गूगल फॉर्म के गूगल क्लासरूम पे डाल चुके हैं दोस्तों। तो देखिएगा कि कल के शाम की जो पीडीएफ फाइल है उसे यदि आप लोग निकालते हो, कल दोपहर में ही हमने वो डाली थी, तो उस नोट्स में यही प्रश्न लगभग दिया हुआ है। प्रश्न कल हमने इसलिए दिया था, शायद आप लोगों में से जितने भी बहुत जागरूक रहते हैं वो लोग इस प्रश्न को देखे होंगे। प्रश्नों को देखने के उपरांत पीडीएफ फाइल को देखे होंगे। निश्चित तौर पर आपने कल घर पर बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी। खाना परोस दिया है, आपकी मम्मी आपको बोलती है ना कि खाना परोस दिया है बेटा, खाना खा लो। तो हमने भी आपको खाना परोस दिया है बेटा, कब से खाना परोस दिया, लेकिन हम लोगों को खाने की फुर्सत नहीं है। और आपकी ये इच्छा है कि आपके पेट में वो खाना जाना चाहिए, तो आपको तो उत्तरदायित्व आपका निभाना होगा, आपको प्रयास करना होगा खाना खाने का, तभी तो ना आपका पेट भर पाएगा। तो दोस्तों, पंच पकवानों के साथ हमने वो सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया है। अब बारी आपकी है, अब आपको खाना खाना है, आपको उसे डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट का मतलब यह है दोस्तों कि जो आपको खाना दे दिया है, जो आपको पहुंचा दिया है, उसे आपने खा लिया है, अब उसे आपको क्या करना है, राइटिंग के थ्रू आपको उसे डाइजेस्ट करना है ना। तो देखिएगा कि जैसे ही डाइजेस्ट करने की बात हम लोग कर रहे हैं निरंतर रूप से, तो निश्चित ही तौर पर जो दिया गया है उसे बहुत अच्छे से पढ़ना है, दिमाग में आपके इस सुपर कंप्यूटर में उसे लाना है, और उसके उपरांत रात भर लिखिएगा,
ठीक है, एक शाम तक का समय हम लोग आपको देते हैं। कल आज की जो तासिका है वो हो गई 8:15 से 9:15 तक की। मानते हुए चलिएगा कि आपकी 10:30 तक की लेक्चर्स होते, तो 10:30 के बाद भी तो आप लोग फ्री रहते हो। तो 10:30 के बाद की आपकी ये जो असाइनमेंट होगी उसे पढ़ने में कितना समय लगेगा? बस 1 घंटा, एक गोपकक्ष को और चोरी और प्रायचित को 2 घंटे आपके हो गए पढ़ते हुए, और उसके बाद में आपको आपके दिमाग में लाकर उसे राइट डाउन करना है। बस उसे लिख लीजिएगा, बहुत अच्छे प्रिंट निकालिए, बहुत अच्छे लिखिए उसे, और लिखने के पश्चात आप उसका मोबाइल पर स्कैनिंग होता है, मोबाइल के स्कैनिंग के थ्रू उसको स्कैन करके पीडीएफ फाइल में बनाइएगा, और उस पीडीएफ फाइल को उठाकर आप गूगल क्लासरूम पर डालिए। निश्चित तौर पर आपका नाम उस जगह पर होना चाहिए जिसकी यह कॉपी है, तो आपका नाम वहाँ पर डालिएगा कि यह असाइनमेंट आपने यहाँ पर दिया हुआ है, आपका नाम उस असाइनमेंट पर हो, प्रश्न उस जगह पर हो, ताकि हमें भी रियलाइज़ हो जाए कि इतने बच्चों ने असाइनमेंट कंप्लीट किया है। दोस्तों, यह जो असाइनमेंट है यह कंपलसरी रूप में है, क्योंकि ऑलरेडी आपका लाइन बाय लाइन एक भी शब्द को बिना ड्रॉप किए हम आपके सम्मुख पेश हुए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, अब आपको परीक्षा आपको देनी है। निश्चित ही तौर पर यह जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट को आपको देना है। और दूसरा जो प्रश्न है चोरी और प्रायचित्त से लिया गया है। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न है चोरी और प्रायचित्त। इस आत्मकथा के द्वारा महात्मा गांधी जी ने अपने बचपन के समय का चित्रण किस प्रकार किया? अपने बचपन में जब हम महात्मा गांधी जी की ओर चले जाते हैं, तो महात्मा जी ने अपने बचपन की सभी हरकतों को, सभी नादानियों को समाज के सम्मुख रखवा दिया। वो चाहते तो शायद कुछ न बता पाते, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने उन सभी चीज़ों को बतलाने का प्रयास किया। दोस्तों, 15 और 15 30 नंबर्स के लिए पहला असाइनमेंट है आपका, ध्यान में रखिएगा। पहला प्रश्न भी 15 नंबर का है और दूसरा प्रश्न भी 15 नंबर का है। तो आपको ये दोनों प्रश्न लिखने कंपलसरी है। आपके पास हमारा लेक्चर हो गया है, लेक्चर्स के पश्चात डाउट सेशन हो गया है। डाउट सेशन के पश्चात आपको आपके गूगल क्लासरूम पर जो हुआ है उसका वीडियो हम लोग सेंड कर चुके हैं। उसके पश्चात फोर्थली आपको आपके नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं। हाँ, और आपको इसकी पीडीएफ भी डाल चुके हैं ग्रुप पर। पूरी बुक की पीडीएफ भी आपके पास, सभी के पास मौजूद है, और उसके पश्चात नोट्स भी हैं। उसका संपूर्ण गेलो ऑटोमेटिकली कट डॉक्टर। हाँ, ते पता नहीं कैसे बीच में ही कट हो गया था, आ गया फिर से आ गया। मुझे तो हाथ भी नहीं लगा। हाँ, तो ठीक है। तो देखिएगा कि जैसे पहला प्रश्न आता है आपको एक गोपकक्ष पर, और दूसरा प्रश्न होता है चोरी और प्रायचित्त पर। तो दोनों प्रश्न लिखना आप सभी के लिए अनिवार्य है। दोनों प्रश्नों का 5 रूपों में आप लोगों का हुआ है। जब हमने देखिए, पहली चीज़ तो आपका, जब हमने इंट्रोडक्टरी सेशन लिया था, तो इंट्रोडक्टरी के समय में भी हमने सारे विषयों पर चर्चा की थी। जब हमने लाइन बाय लाइन उसका अध्ययन किया, तभी आप अध्यापन किया, तब उस समय में आपका सेकेंडली, और थर्डली जब आप लोगों का डिस्कशन सेशन हुआ उस समय में, फोर्थली जब आपके पास आपका बुक पूरी तरीके से पीडीएफ करके भिजवाया, और फिफ्थ में जब आपको वीडियो आप तक लोगों तक पहुंचा दिए। तो ये 5 बार आप लोग एक टॉपिक को लगभग देख चुके हो। तो 2 ही टॉपिक पर आप लोगों को लिखना है, और लिखना दोनों भी प्रश्नों को कंपलसरी रूप में है, लिखना ही लिखना है। आज तक जो लड़कियां गूगल क्लासरूम पे नहीं आई है, नहीं जुड़ी है, या जिन्होंने लेक्चर्स को देखा नहीं है, सुना नहीं है, अटेंड नहीं किया हुआ है, उन सभी लोगों के लिए यह जो असाइनमेंट है यह कंपलसरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से आपने इंटरनल दिया था, FYBA में एक आपका टेस्ट हुआ करता था, इंटरनल फर्स्ट, इंटरनल सेकेंड, ठीक वैसे यह आपकी होम असाइनमेंट होगी। और इस होम असाइनमेंट के जो नंबर्स हैं वह जुड़ जाएंगे, ध्यान में रखिएगा, उसी हिसाब से आपको लिखना है। अब दोस्तों, आप लोग घर पर हो, आपकी ईमानदारी आप ही के साथ है, आप बहुत अच्छे से लिखोगे। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छी पढ़ाई की है, आप लोगों ने बहुत अच्छे सभी प्रश्नों के लगभग उत्तरों को बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, और आपको कल की तासिका में
हाँ, आज की दशका में होने वाले जितने भी प्रश्न हैं, 2 प्रश्न, तो उन प्रश्नों के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अब हम विराम लेंगे। ऑल ऑफ सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू सभी को। बहुत अच्छे से आपको लिखना है, सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है और इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।